बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो टिप नंबर मेरी 1 जो है वो इस तरह साबुन के कवर से रिलेटेड है कि आपने साबुन के जो खाली रैपर होते हैं वो कभी भी नहीं फेंकने। ये भी हमारे बहुत ही काम के होते हैं। जो आजकल जो भी हमारे घर में बेकार चीज़ें होती हैं, हम उनसे को उठाकर अपने घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि साबुन के जो खाली रैपर होते हैं उनको ले लेना है, और जब भी हमारे घर में डस्टबिन को हम जब रखते हैं तो इसके नीचे हमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब हम डस्टबिन के नीचे ऊपर शापर डालते हैं तो इसके लिए मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपने इनको कैसे रखना है। तो जब हम इसके ऊपर शापर डालते हैं तो फिर ऐसे आप कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इसको डेली वॉश करना है तो फिर तो ऐसे ही इसे रख दें। अगर आप डेली इसको वॉश नहीं कर सकते तो फिर आपने करना है कि इसके ऊपर शॉपर डाल दें, और शॉपर के नीचे आपने ये साबुन के जो हैं खाली रैपर वो रख देने हैं इस तरह से, और ऊपर से आपने इसके शॉपर लगा देना है। शॉपर लगाने के बाद आप जब जो भी अपने घर का कूड़ा गंद वगैरह है इसमें डाल सकते हैं, तो इस तरह से इसकी जो स्मेल होगी वो नहीं आएगी, और इन रैपर्स की वजह से आपकी डस्टबिन से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह आप अपने रैपर्स को कभी भी ना फेंकें, क्योंकि आपके रैपर जो हैं वो बहुत ही काम के हैं। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है वो भी इसी तरह डस्टबिन से रिलेटेड है कि वो ऐसी टिप है कि आप जब भी अपने घर में डस्टबिन के ऊपर शॉपर लगाते हैं तो वो बार बार उतर जाता है, जिससे आप तंग आ जाते हैं। तो इस तरह मैं आपको ऐसी टिप बताती हूँ, आप वो इससे कभी भी तंग नहीं आएंगे और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे, और आप कभी भी इसको बार बार शॉपर लगाने से तंग नहीं आएंगे। तो आपने करना क्या है कि इस तरह ले लेने हैं बोतल के 2 अदद कैप, और ले लेनी है डबल टेप। तो आप जब भी इसके लगाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, और आपके जो है काम वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके घर में खाली बोतल जो है वो भी पड़ी होती हैं, डबल टेप भी हमारे घर में होती है। डबल टेप जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, आप इसको लगा लेंगे तो ये ढक्कन तो उतर जाएगा, लेकिन डबल टेप नहीं उतरेगी। इस तरह से आपने इसको डबल टेप को पहले एक साइड, जिस तरह शपर का एक वो होता है स्टाक वाला हिस्सा, उधर लगा लेना है। फिर आपने उसके ऊपर से जो उसका होता है कवर वो उतार देना है। उतारने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इस तरह से वो कभी भी शापर नहीं निकलेगा। दूसरी साइड जो है इसी तरह आपने उधर भी ऐसे ही करना है। करने के बाद आपने क्या करना है कि डबल टेप का थोड़ी सी कट करके आपने इधर भी लगा देनी है, ऊपर से उसका रैपर उतार देना है। तो उतारने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा ढक्कन इधर लगा देना है। इसी तरह से जो शापर है वो जब उतरेगा तो इसके अंदर लग जाएगा, और शापर कभी भी नहीं उतरेगा। तो देखें कैसी कमाल की टिप है। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर देना। कि आपका मोहब्बत, प्यार और हमारे लिए जो है हौसला अफजाई है। तो इस तरह से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको कौन सी टिप जो है हमारी पसंद आई है। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह नेल पेंट से रिलेटेड है कि हमारे घर में अक्सर बेकार के जो है वो नेल पेंट पड़े होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनको भी कभी मत फेंकें। इससे मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आप अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपने घर को, अपने किचन को, आप जहाँ भी आप अपने छोटे छोटे जो रूम होते हैं उनको, तो इस तरह से आप इनको कभी मत फेंकें। तो इस तरह आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें मेरे पास भी इस तरह के नेल पेंट पड़े थे, वो खाली भी हो गए थे और खुश्क भी हो गए थे। तो जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। आपने करना क्या है कि इसको ले लेना है और इसके साइड पे एक डबल टेप लगा देनी है। डबल टेप मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो बहुत अच्छी होती है, इससे चीज़ें जो हैं वो नहीं उतरती।
तो वो ख़राब भी नहीं होती, तो इतनी सख्त होती है। आपने इसको ले लेना है और इस नेल पेंट के साथ चिपका देना है। फिर आपने ले लेना है इसी तरह का खूबसूरत छोटा सा आपके घर में कार्ड भी पड़ा होगा जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने हो, जिस तरह हमारे घर में ईद के गिफ्ट कार्ड भी होते हैं, कोई शादी वाले कार्ड भी होते हैं, इस तरह के ले लेना है। तो लेके आपने उसको कट करके छोटा सा बना लेना है। इस तरह उसके ऊपर नेल पेंट को चिपका देना है और फिर आप इस बाद में वो गत्ते के ऊपर भी आपने डबल टेप लगा देनी है। देखिए मैंने इसको दीवार पे लगा दिया है, उस पर ताज़ा फ्रेश जो है वो फूल कट करके लगा दिया है। कितना प्यारा सा ये देखिए गुलदस्ता यानी गुलदान हमारे घर में लग गया है छोटा सा, तो कितना प्यारा लग रहा है। आप इससे अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो भी इसी तरह लेज़र से रिलेटेड है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने घर में लेज़र को इस्तेमाल करती हैं। तो ये टिप मेरी फेशियल हेयर रिमूवर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब फेशियल हेयर रिमूवर करते हैं तो रेज़र के साथ तो इस पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेज़र का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ख़वातीन रेज़र का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम रेज़र का इस्तेमाल करेंगे तो बाल ज़्यादा घने और सख्त आते हैं, इसलिए हमें रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टिप मेरी इन ख़वातीन के लिए है जो रेज़र का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर हमारे फिंगर्स पर छोटे छोटे बाल जो हैं वो आते हैं जिनको हम रिमूव करते हैं। अगर आप अपने फिंगर्स पर वैसलीन लगा कर करेंगे ना, तो इस तरह आपने इसके ऊपर वैसलीन लगा लेनी है। तो वैसलीन लगाने से आपकी जो फिंगर्स हैं वो नरम भी हो जाएंगी और बाल जो हैं वो भी नरम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको करेंगे ना, तो इस तरह आपने करना क्या है, तो आपके हाथ जो हैं वो बहुत ही इधर से सॉफ्ट हो जाएंगे और वो इधर से ड्राइनेस भी इनके ऊपर नहीं होगी। तो इस तरह आपने जब भी आप बाल रिमूव करें तो आपने उधर वैसलीन लगा लेनी है। इस तरह आपके कहीं भी जो है वो ड्राइनेस नहीं होगी। आपके हाथ जो हैं वो बहुत नरम व मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें कितने नरम व मुलायम और सॉफ्ट हैं। तो देखते जाइए, आपने वैसलीन जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी लगा लेनी है। मैं आपको पहले लगा कर दिखाना भूल गई थी, सॉरी, मैं माज़रत करती हूँ। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह लेसन के हवाले से है कि लेसन को किस तरह सारा साल जो है हम महफूज कर सकते हैं, क्योंकि जब साल का आखिरी हिस्सा आता है तो लेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है फूटना शुरू हो जाता है और इसकी शाखें सी निकलना शुरू हो जाती हैं ग्रीन ग्रीन, और इस तरह से वो फिर जो सही तरह से उसको पीसा भी नहीं जा सकता। आपने करना क्या है कि मैं आपको इसके लिए ऐसी टिप बताऊंगी कि आपका लहसुन जो है वो ख़राब भी नहीं होगा और आप इसको सारा साल जो है महफूज कर सकेंगे। तो इसके साथ ही फिर मैं आपको जो टिप बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको लहसुन को इस तरह संभाल के रखें और पूरा साल जो है इस्तेमाल करें। आपने ले लेनी है एक कैंडल को आपने क्या करना है, इस तरह जला लेना है। जला के इसके पिछली वाली जो साइड होती है लहसुन की जड़ वाला हिस्सा, उसको इस तरह से आपने जला देना है। जब आप इसको जला देंगे इस तरह से, तो फिर आपने या आप कैंडल ले लें या कोयला ले लें। मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ तो मैंने आपको कैंडल की मदद से दिखाया है। आप कोयला भी ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको जला दें। जलाने के बाद आपने सारे लहसुन को इस तरह से फिर हाथ की मदद से इसको कर देना है ख़त्म। तो इस तरह से आपका लहसुन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो आप इसको पूरा साल जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसको इस तरह से महफूज करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।